नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो फिलहाल एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके बारे में सभी को पता है। साथ ही पॉलिटिकल टर्मोइल्स भी हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ ने अपना सेकेंड टर्म शुरू किया है एज पीएम, और उनके सुर भी कुछ बदले बदले लगे हैं भारत के प्रति। दो, वो कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो सिचुएशन फिलहाल पाकिस्तान की है, चाहे वो हम चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप की बात करें, हाल ही में जिस तरह के हमले हुए हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स वाले क्षेत्रों में, पाकिस्तान में बीएलए के द्वारा जो हमले किए गए हैं, उससे भी फिलहाल पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा घबराया हुआ है। और इस सब के बीच में अब फिलहाल पाकिस्तान के जो है वो सुर बदलते हुए दिख रहे हैं भारत के प्रति। यहां पाकिस्तान ने कहा है कि भारत हमारा पड़ोसी है, अपने पड़ोसी को हम नहीं बदल सकते और हमें अपने पड़ोसी से बड़ी उम्मीद है। भारत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, जिसके जवाब में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया रही है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ठीक है, आप चीजों को सुधारना चाहते हैं, आप रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको आतंकवादी गतिविधियां रोकनी होंगी और कश्मीर के बारे में बात करना बंद करना होगा। कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है। यहां पर ये स्पष्ट भारत की तरफ से कर दिया गया है। एग्जैक्टली क्या उम्मीद जताई जा रही है, लगाई जा रही है भारत से पाकिस्तान के द्वारा, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। पाकिस्तान मिनिस्टर से सीरियसली लुकिंग टू रिस्टोर ट्रेड टाइज विद इंडिया। भारत के साथ ट्रेड व्यापार को दोबारा से रिस्टोर करना चाहता है पाकिस्तान। यहाँ पर जो इनके एक फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद इशक दार, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रिस्टोर करना चाहता है ट्रेड टाइज को भारत के साथ, क्योंकि भारत उसका एक महत्वपूर्ण नेबर है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार है उसको रिज्यूम किया जाए। यहाँ पर he further said neighbors can't be changed and India is an important strategic partner। नेबर्स को हम नहीं बदल सकते और भारत एक महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट पार्टनर है पाकिस्तान के लिए, ये भी इनके द्वारा कहा गया। यहां मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अपने जो हमारे जो डिप्लोमेटिक संबंध थे भारत पाकिस्तान के, उनको डाउनग्रेड किया था जब 2019 में भारत सरकार ने 370 अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट किया, इसको रिवोक कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको भी रिवोक कर दिया गया था और स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। इस पर पाकिस्तान ने जो ट्रेड थी भारत के साथ उसको सस्पेंड कर दिया था, ये कहते हुए कि जो सरकार का, भारत सरकार जो निर्णय है ऑफ रिवोकेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू कश्मीर, उससे कहीं ना कहीं जो एक सिचुएशन है, जो एनवायरमेंट है ऑफ होल्डिंग टॉक्स बिटवीन द नेबर्स, उसको अंडरमाइन किया गया है। मतलब अब हमारी बातचीत नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान के द्वारा कहा गया था। ठीक है, जिसके बाद उन्होंने ट्रेड टाइज को सस्पेंड कर दिया था भारत के साथ। अब क्या क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट चाहिए होगा पीडीएफ के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर के बैचेस शुरू हो जाएंगे कल से, यानी 29 मार्च से। सेंटर्स आप विजिट कर सकते हैं दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर में, और यूपी में प्रयागराज में। इन सेंटर्स पर ना केवल आपको फाउंडेशन बैचेस मिलेंगे, साथ ही आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको मिलते हैं 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस, 1-on-1 मेंटोरशिप सेशंस, करंट अफेयर क्लासेस, फ्री वाईफाई एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी, जहां पर बैठकर आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को सही तरीके से कर सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कोई और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स कैप्सूल कोर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही मॉड्यूल, ऑफलाइन ऑनलाइन मॉड्यूल में कोर्स चल रहा है। 2024 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स में आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स कराया जाएगा, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये क्लासेस ली जा रही हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर के द्वारा। कोई और जानकारी आप चाहते हैं इस संबंध में तो आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, एड्रेस आपको यहाँ दिया गया, या फिर इस इंक्वायरी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सो दैट आवर टीम विल कनेक्ट विद यू एंड रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। चलिए, अब यहाँ मैं आपको बता दूं, जिस तरह की सिचुएशन 2019 के बाद से हुई है, उसके बाद से भी काफी खराब सिचुएशंस हुई हैं। कई बार देयर हैज बीन सम एस्केलेशंस इन द सिचुएशन, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन को लेकर हो, बहुत सारी चीजें हुई हैं। इस बीच 2021 में दोनों ही देशों ने सहमति से एक तरह से रिन्यू किया था 2003 का सीज फायर अग्रीमेंट अलोंग एलओसी।
जो भी बायलैटरल टाइज में जो भी दरारें आई हैं उसके बावजूद भी, तो एक समझदारी भरा स्टेप यहाँ लिया गया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी इस मंथ के शुरुआत में ही शहबाज शरीफ जो है उन्होंने 24वें प्रधानमंत्री की शपथ ली है पाकिस्तान के, उनका सेकंड टर्म है सिंस 2022। यहाँ पर उन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको थैंक यू कहा है फॉर फेलिसिटेटिंग हिम ऑन हिज री इलेक्शन। तो मतलब कोशिशें तो की जा रही हैं कि भारत के साथ संबंध सुधारे जाएं, क्योंकि फिलहाल तनाव तो चाइना पाकिस्तान में भी चल रहा है, जो अभी हाल ही के दिनों में इंसिडेंसेस हुए हैं उसको लेकर, तो कोई ना कोई सहारा तो चाहिए ही। यहाँ पर जो दार है उन्होंने जो ईगरनेस है, जिस तरह से आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है, या जो पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो जूझ रही है, कितनी ईगरनेस है उसको भी हाईलाइट किया है कि वो रिज्यूम करना चाहती है ट्रेड एक्टिविटीज विद इंडिया। और जो भी बिजनेस में है वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अननेसेसरी लॉजिस्टिक्स और फ्रेट चार्जेस देने ही पड़ रहे हैं फॉर इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू बाय दीज बिजनेस कम्युनिटीज। वो चाहते हैं कि संबंधों में सुधार आए और ये जो अननेसेसरी लॉजिस्टिक्स के या फ्रेट चार्जेस लगाए जा रहे हैं इनको देना बंद किया जाए। ऑलरेडी आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। यहाँ पे दार ने फर्दर कहा कि पहले दोनों ही कंट्रीज जो थी वो डायरेक्ट ट्रेड रूट को इस्तेमाल करती थी, भारत पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता था वो डायरेक्ट होता था। अब ये हो रहा है थ्रू दुबई, तो एडिशनल चार्जेस यहाँ पर लग जाते हैं, एडिशनल कॉस्ट, यहाँ टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर एक क्लोज डोर मीटिंग में दार ने कहा कि उन्हें बुरा लगता है फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और दोनों कंट्रीज को इसके आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये चाहते हैं चीजों को सुधारना। भारत का रिस्पॉन्स क्या है इसमें? सो भारत के टॉप ऑफिशियल्स ने कहा कि देखिए हम वेलकम करते हैं स्टेटमेंट को, पॉजिटिव है, लेकिन हम कोई भी पॉजिटिव मूव कब लेंगे? जब आप टेररिज्म को रोक देंगे, उसमें रोक लगनी चाहिए। आतंकवादी गतिविधियां या आतंकवाद पर आप रोक लगाइए, और साथ ही कश्मीर का राग अलापना बंद कर दीजिए, कश्मीर के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, हमारे इंटरनल मुद्दों पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया कि एब्रोगेशन जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है और कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, तो आप उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या चीजें सुधर सकती हैं, क्या चीजों में इंप्रूवमेंट हो सकता है? ट्रेड टाइज की अगर मैं बात करूं तो क्या देयर इज अ होप? तो जो चांसेस है ऑफ ट्रेड विद इंडिया एंड पाकिस्तान वो अभी इल्यूसिव है, मतलब वो अभी बहुत पॉजिटिव इसमें कोई होप नहीं लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज लैक ऑफ कंसेंसस अमंग द स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द टू नेबर्स। जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं वो चाहती हैं, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स शायद इसके लिए अभी एक कंसेंसस नहीं है। कुछ सेक्शन है जो चाहता है, कोई सेक्शन है जो नहीं चाहता है। तो अभी तो ये अंगूर खट्टे ही लग रहे हैं फिलहाल। तो अभी फिलहाल के समय की अगर हम बात करें, जब ये कमेंट आया है, जब ये स्टेटमेंट दी गई है, तब तक कोई कंक्रीट प्रपोजल नहीं है टेबल पर रिगार्डिंग द रिजम्पशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। इवन विद इन द फॉरेन ऑफिस, जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, वहां पर भी डिवाइडेड व्यूज हैं, जो कि सोर्सेज ने बताया है, और वो बहुत अनयूजुअल भी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली देयर आर फ्यू पीपल हु वुड फेवर इट, देयर आर फ्यू पीपल हु वुड नॉट वांट इट। सो अगर हम ट्रेड की बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, तो मेजरली हम देखते हैं वेजिटेबल्स, मिनरल्स, फ्यूल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी ट्रेड आइटम्स हैं जो देखा जाए कि जिसके बीच में ट्रेड होता है भारत पाकिस्तान के बीच में। 2005, 2010 और 2013 के ये आंकड़े दिख रहे हैं, ये पुराना ट्रेड है। अगर हम 2022 तक की बात करें, 17 से लेकर 22 तक की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े जो हैं वो ये है मिलियन डॉलर्स में यहाँ पर है, और किस तरह से ये रिड्यूस हुआ है स्पेशली 2020-21 के टाइम पर। फिर थोड़ा इंप्रूव हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ। तो ये फिलहाल रिलेशंस हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है उसके। इस संबंध में एक स्टडी कंडक्ट की गई है बाय एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसने बहुत ज्यादा बात की है अबाउट द ग्रेट ट्रेड पोटेंशियल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे स्टडी में पता लगा है कि जो ट्रू ट्रेड पोटेंशियल है दोनों देशों के बीच में, इट कुड बी ओवर 25 बिलियन डॉलर्स। तो मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये ट्रेड पोटेंशियल यहाँ पर है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो फॉरेन ऑफिस है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई देखो, पाकिस्तान को फिलहाल वेट करना चाहिए, लोकसभा इलेक्शंस हो जाएं भारत में,
उसके बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। जब सरकार बन जाएगी उसके बाद इस पर आगे कार्रवाई की जा सकती है, इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। फिलहाल के लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है फ्रॉम दी फॉरेन ऑफिस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट इज देयर इन द फ्यूचर बिटवीन द ट्रेड टाइज, अबाउट द ट्रेड टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। चलिए, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 दे रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसको लेकर कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन डाउट है तो एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, पॉडकास्ट सीरीज है ये, इसमें अलग अलग पॉडकास्ट हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जहां पर एक्सपर्ट पैनल हमारा आपके सभी डाउट्स क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहा है। इस पॉडकास्ट सीरीज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको जाकर चेक कीजिए। आई एम श्योर आपके सभी डाउट्स कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.